प्रेज लॉर्ड और जय यीशु आप सभी को जो हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं आज फिर गॉड मिनिस्ट्री के साथ सुबह की इस प्रार्थना में। आई वॉन्ट टू ग्रीट यू ऑल who have joined with us in this morning prayer and we extend our best wishes to you. Proverbs chapter 8 and verse 16 and 17. It says like this, "By me princes rule and nobles, all who judge rightly. I love those who love me and those who diligently seek me will find me." बहुत खास आयत है। जिन 2 दिनों से हम जिस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, जिस समझ की बात कर रहे हैं, हम उसे प्राप्त कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और 16वीं और 17वीं आयत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है, मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। ये समझदारी कह रही है मेरे ही द्वारा ये सब लोग शासन करते हैं। थ्रू मी द किंग एंड द प्रिंसेस एंड द जजेस दे रूल थ्रू मी। उसके आगे लिखा है 17वीं आयत में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखा है, आई लव दोज हु लव मी। यू नो, if you want or if I want the understanding of God, then I need to love him. I need to love it. I need to thirst for it. I need to seek it. This is what the Bible says. Bible says, and those who diligently seek me find me. We need to seek the understanding of God. मुझे और आपको खुदावन की समझ को ढूंढने की जरूरत है। अब सोचिए कहां ढूंढूं? जब हालात बिल्कुल खराब हो, विपरीत हो, when things are going negative in your life, when you do not understand any situation, when you wonder what is happening in my life, मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, try to seek the understanding of God. उस समय सोचिए, खुदावन ये क्यों हो रहा है? वो आपको बताएगा मैं क्यों कर रहा हूं। वो आपको बताएगा कि एलिया मैंने कौवे से खाना बंद कर दिया, एंड व्हाई आई एम पुशिंग यू टू गो फॉरवर्ड। मैं क्यों तुम्हें आगे भेजने की कोशिश कर रहा हूं। वो आपको बताएगा तुम्हारे हालात क्यों खराब हुए हैं। ही विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग। बट यू नो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लव इट एंड वी हैव टू सीक फॉर इट। हमें और आपको उसको प्यार करना है और मुझे और आपको उसकी खोज करनी है। हम कई बार खुदा के कलाम की समझ की खोज ही नहीं करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेली लाइफ। वी डू नॉट लव लॉर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, वी डू नॉट ट्राई टू सीक इट। जो हालात दिख रहा है उसे वैसे ही समझ लेते हैं, जो परिस्थिति दिख रही है उसे वैसे ही समझ लेते हैं। कोई हमसे आके कह गया कि तुम इसलिए बीमार पड़े क्योंकि तुमने गुनाह किया है, हमने उसकी बात समझ ली। वी डू नॉट pray and ask God to give me understanding. Why Lord, why this thing is coming in my life? Why my circumstances are like this? Then the Lord will say, because I am going to do something amazing in you so that I can show my glory to the world. मैं तुम्हारे इस जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा हूं। खुदावन कहेगा, जब आप उसकी बुद्धि को मांगेंगे, उसकी समझ को मांगेंगे, खुदावन कहेगा मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा हूं ताकि दुनिया को अपनी सामर्थ्य दिखा सकूं, अपनी महिमा दिखा सकूं। I love those who love me. This is what the understanding is saying. जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करती हूं। आप खुदा की समझ से प्रेम करने लगिए और मैं आपको सच बता रहा हूं, खुदा की समझ आपसे प्रेम करने लगेगी, आपके संग चिपकी रहेगी, आपके संग बिल्कुल आपके संग बंध के चलेगी। और जहां कहीं आप कोई चीज देखेंगे, खुदावन की समझ आपके साथ रहेगी और आपको तुरंत समझा देगी कि ये चीज क्या है। आई एम टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड, इफ यू विल लव एंड इफ यू विल सीक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड विल लव यू and the understanding of God will make you understand each and everything that you're going to face in your life. Let us pray and say, Lord, teach me to love your understanding and to seek it. परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी समझ को प्रेम करूं और तेरी समझ को ढूंढता रहूं। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी रूह इन दिनों में हमें आपकी समझ के विषय में समझा रही है। और प्रभु,
मैं ये सीख पा रहा हूँ कि इससे खास बात और कोई हो ही नहीं सकती जिसमें हम चीज़ों को समझने लग जाएं, जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं। फादर, आई थैंक यू दैट इन दीज डेज योर स्पिरिट इज टीचिंग अस अबाउट अंडरस्टैंडिंग. And Lord, I have realized that there is nothing more important than having the understanding of your word and of the things that you do in our lives. Father, I pray that give us the strength to love and to seek after your understanding. प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरी समझ से प्रेम कर सकें और उसके लगातार खोजी बने रहें, अपनी हर चीज़ में तेरी समझ को ढूंढें. May we able to look for your understanding. May we able to seek your understanding in everything and in every situation of our life. अपने जीवन की हर परिस्थिति में हम तेरी समझ को ढूंढने की कोशिश करें. थैंक यू फॉर योर वर्ड. आपके वचन के लिए धन्यवाद. इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से वी आस्क, आमेन, आमेन, आमेन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. कल फिर हमसे मिलिएगा. हम एक साथ इबादत करेंगे और खुदावन के नाम को महिमा देंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.